हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीरो लेट स्टार्ट विद जीरो। हर बार जब नई एक्सपायरी स्टार्ट होती है, ठीक है, उस टाइम पे मैं आपको कुछ ना कुछ मंथ एंड में आपको लेवल्स दे देता हूँ कि भाई नई एक्सपायरी के अंदर लेवल्स क्या रहेंगे। सेम मैंने 25 अक्टूबर को आपको लेवल्स दिया हुआ था कि 23,880 टूटेगा। ठीक है, तो मेरे लिए जो फुल एंड फाइनल सपोर्ट आ रहा है वो 23,250 से लेके 23,400, वो एक जोन बन रहा था कि जहां से मार्केट बाउंस बैक आएगा। ठीक है, और उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा था। अगर 23,250 ब्रेक डाउन कर देता है तो उसके बाद आएगा 22,750। ठीक है, अब देख लो, पहली बार भी जब मार्केट नीचे आया, ठीक है, तो वहां पे उसने क्या किया, टाइम पास किया। 23,250 से लेके 23,400 के बीच में ही वो कितनी बार आया, ठीक है, वहीं से वो क्या होता रहा, बाउंस बैक होता रहा। ठीक है, पहली बार वो उसने अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दिया 450 पॉइंट का। तब उसका लो क्या बनाया उसने, 23,350। वहां से उसने हाई बना दिए 23,780। तो पहली बार भी आपको 450 पॉइंट का उसी जोन में से बाउंस बैक देखने को मिल गया। दूसरी बार भी आप देख लो, 23,270 के पास आया मार्केट। ठीक है, और वहीं से उसने हाई कितने बना दिए, 23,950। जो फ्राइडे फ्राइडे के दिन उसने हाई बना दिया, तो तकरीबन आपको 650 से लेकर 700 पॉइंट का अपसाइड आपको मूवमेंट मिल गया। साथ में मैंने आपको थर्सडे को इंट्राडे में भी लेवल दिए हुए थे कि 23,350 360 वहां पे लाइन मार्क कर लीजिए। ठीक है, आप क्लियर देख सकते हो थर्सडे के दिन वो वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रहा था, और फ्राइडे के दिन वही उसका लो है 23,359। जो दिया था वही डॉट टू डॉट उसका क्या बन गया, लो बन गया, और वहीं से मार्केट में क्या हुआ, अपसाइड आपको देखने को मिल गया। साथ में मैंने आपके साथ कैलकुलेशन भी शेयर किया था कि भाई ईयर का जो अभी ईयर एंड आ रहा है, ठीक है, अभी नवंबर तो आ गया था, तो ये ईयर का जो कैलकुलेशन वो क्या बैठ रहा है। ठीक है, अब देख लो कि निफ्टी के अंदर अगर आप 2024 का देखने जाओगे, 2023 दिसंबर का जो क्लोजिंग प्राइस है वहां से कैलकुलेशन करने जाओगे तो सिर्फ 8% रिटर्न बन रहा था। ठीक है, तो मतलब कि पूरे साल के अंदर सिर्फ 8% रिटर्न बन रहा था। और 52 वीक्स के हाई के हिसाब से अगर गिनने जाओगे तो 18% के आसपास रिटर्न बन रहा था जब निफ्टी 23,300 के आसपास था। तो मैंने आपको वो पूरा कैलकुलेशन समझाया, और मैंने आपको वहां पे क्लियर लिख के दिया कि जिस तरह से अगर आप फंडामेंटल कैलकुलेशन कर रहे हो, तो म्यूचुअल फंड के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड वाले प्रोमिस देते हैं, सब जो एडवर्टाइज करते हैं कि भाई हम 15 से लेकर 20% आपको वाई ओ वाई रिटर्न करके देते हैं, तो उसके हिसाब से वहां पे आ गया 18% रिटर्न अभी तक मिल रहा था। क्योंकि अक्टूबर के महीने के अंदर अच्छा खासा सेल आया, तो 26,250 से निफ्टी गिर गिर के 23,250 आ गया, यानी कि 3,000 पॉइंट का अच्छा खासा करेक्शन आ गया। यानी कि जो निफ्टी 30% या 35% से ऊपर जो रिटर्न दे रही थी, वो एक ही साल के अंदर, मतलब एक ही मंथ के अंदर कहां पे आ गई, 18% के हिसाब से आ गई। और अगर वाई वाई गिनने जाओगे, 2024 का गिनने जाओगे, तो 8% के हिसाब से आ गई, यानी कि वो जीरो नहीं हो सकता। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, स्टॉप करेगा। और साथ में अगर आप देखने जाओगे तो एफ आई वालों का जो 2022 में उन लोगों ने बेचा था 2,78,000 करोड़ के आसपास, ठीक है, वही रिकॉर्ड उन लोगों ने क्या कर दिया था, थर्सडे को ब्रेक कर दिया था, और 2,80,000 के आसपास वो पहुंच गए थे। ठीक है, तो सब डेटा वहां पे क्या हो रहा था, मैच हो रहा था कि भाई म्यूचुअल फंड के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे, वाई ओ वाई अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे, तो क्लियर दिख रहा था। साथ में आप देख लो कि वीक्स में भी मूवमेंट वो क्लियर दिख रही थी कि कहीं ना कहीं मार्केट यहां से बाउंस बैक होना चाहिए। और दो बार उसी जोन में से, जो जोन मैंने बोला है वही जोन में से आपको बाउंस बैक हुआ, और मैंने आपको साथ में टेक्निकल भी समझाया, फंडामेंटल भी समझाया। तो आप देख सकते हो कि उसका रिजल्ट क्या आया, वहीं से मार्केट बाउंस बैक हुआ, और 24 घंटे के अंदर सिर्फ 650 से लेकर 700 पॉइंट की आपको अपसाइड वहां पे मूवमेंट मिल गई। दो बार मिल गई, एक बार 450 पॉइंट की मिल गई, और एक बार आपको 750 पॉइंट की आपको अपसाइड मूवमेंट मिल गई। बैंक निफ्टी अगर आप देखने जाओगे तो मैंने बोला था जो 9 अक्टूबर का लो है, ठीक है, 50,930 या 940 उसका लो है। अब देख लो, उसके नीचे वो सिर्फ 1,000 पॉइंट ही गई है। ठीक है, वो ज्यादा नहीं बोल सकते, आप बोल सकते तकरीबन 2% ही गई है। ठीक है, मतलब कि निफ्टी में अच्छा खासा करेक्शन आ गया। पर आप देखने जाओगे कि 9 अक्टूबर के बाद बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, आप देखने जाओगे तो कुछ इतना नहीं आया, 2% ही आया, यानी कि 50,000 के आसपास ही गई थी, वापस वो बाउंस बैक आ गया उसमें। ठीक है, तो वही जो मैंने डेट्स दी हुई, ठीक है, वो भी सही जा रही है। निफ्टी के अंदर जो आपको कैलकुलेशन फंडामेंटली वाई ओ वाई, ठीक है, म्यूचुअल फंड के हिसाब से सो कैलकुलेशन करके दिया, टेक्निकल भी दिया आपको, वीक्स के हिसाब से भी दिया। अब देख लो, सब कैलकुलेशन सही बैठ गया। जो लेवल मैंने आपको एडवांस में दिए हुए थे, सब लेवल सही चले गए, जो मैंने आपको ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट होने से पहले दे दिए थे। तो इस तरह से मैं आपको लेवल्स एडवांस में देता रहूंगा। आगे भी मेरी टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और जो मेरा, अगर आपको विक्स के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मार्केट के सपोर्ट रेसिस्टेंट यूनिवर्सल के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरा जो अपकमिंग सूरत में जो मेरा ऑफलाइन 2 दिन का 10 और 10 और 11 दिसंबर को मेरा वर्कशॉप है, आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे मैं आपको डिटेल में पूरा
मार्केट के बारे में, सपोर्ट यूनिवर्सल सपोर्ट रेसिस्टेंस, विक्स के बारे में, ब्लैक लाइन स्ट्रेटेजी, ठीक है, टीआरपी, वो सब वहां पे मैं क्या करूंगा आपको समझाने वाला हूँ, वहां पे आप आके सीख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।